नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश लाइव। मैं हूं आपके साथ अमीशा कछावा। चैत्र नवरात्रि शुरू हो चुकी है और आज हम आए हैं मानव शरीर के 7 चक्रों से बना ये महालक्ष्मी मंदिर। और नवरात्रि के पावन पर्व पे यहाँ पर माता जी के भक्त आप देख सकते हैं, यहाँ पर भीड़ उमड़ी हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माता जी के भक्त पूजा भक्ति में लगे हुए हैं और यहाँ के हम भक्तों से जानेंगे इस मंदिर के महत्व के बारे में, क्या है इन 7 चक्रों का महत्व, और बहुत सारी बातें हम इनसे जानेंगे। और चलते हैं, भक्तों से बात करते हैं और जानते हैं इसके बारे में। स्वागत है हमारा चैनल में आपका। ये मंदिर कहा जाता है कि ये मंदिर मानव शरीर के 7 चक्रों से बना है। तो किस तरह आप हमारे जो भक्त है, जो ऑडियंस है, उन्हें विस्तार से समझाइए कि 7 चक्र का क्या महत्व है। देखिए क्या है कि आप इसको देखेंगे तो ये श्री यंत्र के ऊपर से स्थापित, अगर अपन ऊपर से व्यू देते हैं और सामने देखते हैं तो इसकी 7 स्टेज हैं। जब हम ध्यान करते हैं तो हमारा जो जीव होता है वो स्टेप बाय स्टेप ऊपर आता है। तो वो 7 स्थानों में सबके अपने अपने रंग और अपने अपना प्रभाव है, तब जाके वो शीर्ष स्थान पर पहुंचता है और ध्यान लगता है। ये मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। और ये जो 9 दिवस है, ये 9 दिन जो है माँ की शक्ति की आराधना के दिन है। हमारे यहाँ करुणाधाम आश्रम में जो है 9 दिन तक सप्तशती के पाठ होते हैं, अखंड ज्योत की स्थापना होती है। प्रतिदिन माँ का भव्य श्रृंगार, भोग, अलग अलग 9 दिन 9 अलग अलग प्रकार के भोग माँ के जो सप्तशती के अनुसार दिए गए हैं वो भोग लगाए जाते हैं। और अलग अलग रूपों में, जैसे परसों रविवार के दिन गुलाब के फूलों से माँ के वस्त्र बनाए गए थे, माँ का पूरा श्रृंगार किया था। दिन के हिसाब से जो रंग हैं वो भी हम माँ को उन रंगों से प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ जो भी है सब निस्वार्थ भाव से साधना करते हैं और पूरी कोशिश करते हैं कि माँ भगवती उनकी साधना से प्रसन्न हो। करुणाधाम आश्रम और इस मंदिर का क्या ऐसा कनेक्शन है और कब इसकी स्थापना हुई है, कैसे स्थापना हुई है? करुणाधाम आश्रम एक संस्था है। ये धार्मिक संस्था तो है ही है, एक सामाजिक संस्था भी है। स्थापना तो सन 1972 में हुई थी, लेकिन ये मंदिर हमारा 7 वर्ष पूर्व स्थापित किया गया है। और इस मंदिर में लोगों को जोड़ना, उनको धर्म से जोड़ना, उनको सनातन धर्म की शिक्षा देना, इसके साथ साथ हम सेवा कार्य भी, हमारे गुरुदेव का जो उद्देश्य है वो सेवा कार्य भी निरंतर चलाया जाना चाहिए। तो हमारे अन्न क्षेत्र है, हम लोग अन्न क्षेत्र में सेवा करते हैं। हम निर्धन बच्चों के लिए ट्यूशन सेंटर लगाते हैं। सरकार ने स्कूल तो खोल दिए हैं, किंतु उनके माँ बाप तो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, छोटे छोटे कार्य करने वाले हैं। तो स्कूल में पढ़ने के बाद घर के कार्य कौन करवाएगा, होमवर्क कौन कराएगा? तो उसके लिए हमारे गुरुदेव ने यहाँ 9 सेंटर अलग अलग झुग्गी बस्तियों में खोले हैं। और उसमें हमने शिक्षक रखे हैं, वहीं के बच्चों जो पढ़े लिखे हैं उनको शिक्षक रखा है, उनका होमवर्क कराते हैं, उनकी पढ़ाई कराते हैं। और हमारे यहाँ के सेवकों की एक सेवा भी वहाँ लगा रखी है स्कूल सेंटर पे, उनकी जिम्मेदारी दी हुई है। इसके अलावा निःशुल्क होम्योपैथिक सेंटर हमारे यहाँ चलता है। हमारे यहाँ गौशाला है। हमारे यहाँ एम्स में आपने अन्न क्षेत्र देखा होगा, वहाँ एम्स में लोगों के लिए इलाज है लेकिन रहने की व्यवस्था नहीं थी। तो वो प्रेरणा हमारे गुरुदेव ने दी और वहाँ रहने के लिए और भोजन की व्यवस्था निःशुल्क है। हमारे नर्मदा परिक्रमा जो मार्ग है उसमें 2-3 आश्रम है हमारे। पीली करार में है, एक बुधनी जिलिंग में ग्वाड़िया में है, एक जो है करोंद माफी में है। तीनों जगह नर्मदा परिक्रमा वासियों के लिए रहने और भोजन की निःशुल्क व्यवस्था है। वहाँ सेवाधारी हैं जो सब दिन रात वहाँ परिक्रमा वासियों की और आने जाने वालों की सेवा करते हैं। नवरात्रि, ये तो इतनी भीड़ होना तो स्वाभाविक है, पर ऐसे बिना जब नवरात्रि नहीं होती तो किस तरीके के आयोजन यहाँ किए जाते हैं, क्या किया जाता है? जितने भी हमारे हिंदू धर्म के त्यौहार हैं हम उन सभी को बढ़ चढ़कर बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं। हम हमारे गुरुदेव का जन्म दिवस 3 दिवसीय मनाते हैं। हम हमारे इस मंदिर, चूँकि ये दुर्लभ है, इसकी स्थापना का भी 3 दिवसीय कार्यक्रम हम मनाते हैं। और प्रतिदिन यहाँ एक तो इतना सुरम्य और इतना अच्छा ऑरा वाला वातावरण है तो लोग स्वाभाविक ही आते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें किसी को बुलाना होता है, वो तो आकर्षण है, भगवती का आकर्षण है, वातावरण का आकर्षण है, तो भक्त आते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि छोटे बच्चे किस तरीके से सेवा दे रहे हैं। चप्पल निःशुल्क जो है, ऐसे कई बच्चे अलग अलग तरीके के कार्य कर रहे होंगे, तो उन बच्चों के लिए क्या कहेंगे आप?
सबसे पहले तो हमारे गुरुदेव जी का हम आभार व्यक्त करेंगे सभी कि इतने अच्छे संस्कार, इतनी अच्छी शिक्षा उन्होंने हमें दिया। ये बच्चों को बोलना नहीं पड़ता, ये बच्चे यहाँ देख के ही सेवा में लगते हैं और बड़े उत्साह से लगते हैं। आप अभी उनके अगर पूछेंगे तो उनके अंदर एक अलग ही ऊर्जा और अलग ही उत्साह दिखाई देगा। और ये चरण पादुका सेवा, हमारे गुरुदेव का कहना है कि चरण पादुका सेवा करने से अहंकार खत्म होता है। तो ये अक्सर वो बोलते हैं, हमेशा बोलते हैं, और वो कहते हैं अगर मुझे तुम लोग करने दोगे तो सबसे पहले मैं इसी सेवा को करूँगा। तो ये बच्चे सब वो सुनते हैं, देखते हैं और करते हैं और बड़े मन से करते हैं। इनको कोई ज़बरदस्ती नहीं कराना पड़ता। नवरात्रि में आप जो देवी के भक्त हैं उन्हें क्या कहना चाहेंगे? देवी के भक्तों को तो बस यही कहना चाहेंगे कि मैया की आराधना करें और जैसा हमारे गुरुजी हमको बोलते हैं कि द्वेष खत्म करें, निंदा खत्म करें, द्वेष खत्म करें। तो शक्ति की आराधना करें, द्वेष से दूर रहें। पीछे देख सकते हैं आप कि छोटे छोटे बच्चे चरण पादुका सेवा दे रहे हैं। चलिए उनसे बात करते, आइए। क्या नाम है आपका? चिंतन उपाध्याय। क्या करते हो आप? मैं स्कूल में पढ़ता हूँ। कौन सी क्लास में? 9th। ये जो चरण पादुका आप सेवा दे रहे हो, ये कब से कर रहे हो? जी मैं तो अभी नवरात्रि में आया हूँ, नहीं पहले से ये बहुत पहले से चल रही है। मतलब जब से स्थापना हुई थी आश्रम की तब से ये सेवा चल रही है। इस आश्रम से आप कब से जुड़े हैं? बाय बर्थ। तो आप यहीं रहते हैं? नहीं, मैं यहाँ से दूर रहता हूँ, मैं यहाँ आता हूँ। अच्छा, यहाँ आप सेवा देने आते हैं। कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है। भक्तों से पूछते हैं उन्हें यहाँ कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर? एक्चुअली नवरात्रि का समय चल रहा है। हमारा जो जॉब है, हमारा, मैं डॉक्टर हूँ, आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ राधा रमन इंस्टीट्यूट में। तो हमारा पूरा दिन मरीजों के बीच में जाता है। लेकिन जो शाम का समय रहता है, जो आराधना में जानी चाहिए, हम इतने लकी हैं कि हमारे पास में इतना अच्छा, इतना बड़ा और इतना सुंदर मंदिर है जिसमें हम शाम का समय जो रहता है भक्ति में गुजारते हैं। देखा अभी आपने देखा होगा यहाँ पे कि अभी सुंदरकांड चल रहा है। ये शनिवार को और मंगलवार को 2 दिन सुंदरकांड होता है यहाँ पे। और अभी आप देख रहे होंगे वहाँ पे वो वेदियाँ लगी हुई हैं। अभी थोड़ी देर में हवन भी होगा। तो शाम को हम यहाँ से 6 से 9:30, 9 साढ़े 9 तक हम लोग यहीं रहते हैं। तो ये हमारा पूरा ना एक मानसिक शांति के उसमें जाता है ये टाइम। कितने समय से आप इस मंदिर में आ रहे हैं? ये हमको हो गए यहाँ पे आते हुए लगभग 8-9 साल हो गए।